कौन सा चैप्टर चल रहा है? थ्रेड। हम पढ़ाए थे आपको अस्थाई, अस्थाई और अर्धस्थाई जोड़, यही नहीं पढ़ाए थे? तीन प्रकार का जोड़ पढ़ाए थे, एक अस्थाई, एक अस्थाई और एक क्या? अर्धस्थाई। वेल्डिंग क्या है? अस्थाई ना। प्रभावी व्यास कौन व्यास है? पिच व्यास। कौन व्यास है? अब बड़े व्यास को कौन व्यास कहते हैं? मेजर डायमीटर। और छोटे को माइनर। हम लोग बंधक के प्रकार पढ़े थे, अस्थाई, अस्थाई और अर्धस्थाई। नट एंड बोल्ट क्या है? तो देखो, अस्थाई जोड़ जो होता है वेल्डिंग, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। एक चैप्टर है जिसका नाम है वेल्डिंग। वेल्डिंग एक चैप्टर है। रिवेट भी अलग से पढ़ेंगे। यहां हम लोग जो पढ़ेंगे वो अस्थाई बंधक पढ़ेंगे। कौन बंधक पढ़ेंगे? अस्थाई बंधक में क्या होगा? दोनों में से कोई भी खराब नहीं होगा। अगर आप नट एंड बोल्ट खोलिएगा तो दोनों में से कोई भी खराब नहीं होगा। उसे हम लोग कौन बंधक कहेंगे? अस्थाई बंधक। कौन बंधक? अब गौर फरमाइएगा, जिसमें है बोल्ट, कौन है? अब देखो चला, ये बोल्ट है, इसमें कोई दिक्कत है? बोल्ट में ये देखो गुणांक बना हुआ है, ये माथा है। क्या है ये? माथा है। तो बोल्ट का जो माथा होता है ना, अधिकतर हेक्सागोनल होता है। कैसा होता है? कहता वोल्ट, यह एक गोल रॉड का टुकड़ा है। कैसा रॉड का टुकड़ा है? जिसके एक सिरे पर हेड, जिसके एक सिरे पर क्या है? हेड, व दूसरे सिरे पर क्या कटी हुई है? चूड़ियां कटी हुई है, जिस पर नट को क्या करते हैं? ये जो चूड़ी कटल है, इसी पर नट लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? माथा, हेड। ये पूरे पर, कुछ कुछ में आधा पर चूड़ी कटल होता है, कुछ कुछ में पूरे पर चूड़ी कटल होता है। कोनो कोनो नट बोल्ट देखिएगा आप, कुछ दूरी तक चूड़ी कटल रहता है, कोनो कोनो में पूरे पर। कहता है प्रायः वोल्ट माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? परंतु कुछ विशेष कार्यों के लिए पीतल, तांबा व दूसरी धातु के भी बनाए जाते हैं। अधिकतर ये माइल्ड स्टील के बनते हैं, लेकिन विशेष कार्यों के लिए पीतल का भी बनता है और तांबा का भी। इंजीनियरिंग उद्योग में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला अस्थाई बंधक कौन है? बोल्ट। ये अस्थाई मतलब इसमें वर्कपीस और बंधक दोनों बचेगा कि जाएगा? पक्का ना? तो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है किसको? बोल्ट को। नट एंड बोल्ट सबसे तगड़ा वाला अस्थाई बंधक है, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। फर्श और मशीन के आधार में फाउंडेशन बोल्ट फिट किया जाता है। ये फाउंडेशन बोल्ट है। ये आधार ई सीमेंट है, और इसके ऊपर चला ये जो फाउंडेशन को टाइट करता है, इस बोल्ट का क्या नाम है? फाउंडेशन समझता है ना? बेस। फाउंडेशन बोले तो बेस का जो टाइट करता है उसे फाउंडेशन बोल्ट कहते हैं। एक होता है लेवलिंग बोल्ट, का उपयोग मशीन की ऊंचाई समायोजित करने के लिए किया जाता है। अब ऊंचाई एडजस्ट करने मतलब होता है ऊंचाई को ऊपर करने में। ऊंचाई को क्या करने में? किसी वस्तु को अगर इतना ऊंचा है, हम चाहते हैं यहां टाइट करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग किस बोल्ट का उपयोग करते हैं? लेवलिंग बोल्ट। किसका प्रयोग करते हैं? लेवलिंग बोल्ट का उपयोग लेवल में लाने के लिए। लेवल में लाने के लिए मतलब ऊंचा करने के लिए। बोल्ट के देखो प्रकार हैं। एक है हेक्सागोनल हेड बोल्ट, सबसे ज्यादा यही प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है स्क्वायर हेड बोल्ट, राउंड हेड बोल्ट, टी हेड बोल्ट, हुक बोल्ट, आई बोल्ट, काउंटर संक हेड बोल्ट, टेपर बोल्ट, चीज हेड बोल्ट, फाउंडेशन बोल्ट। ये सब बोल्ट आप देखे होंगे। हेक्सागोनल तो देखवे किया होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 है।
हेक्सागोनल बोल्ट सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला बोल्ट है, सबसे ज्यादा आप यही देखिएगा। कहते हैं हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट के सॉकेट हेड बोल्ट, इस हेक्सागोनल सॉकेट हेड बोल्ट को सॉकेट हेड बोल्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसको सॉकेट हेड बोल्ट भी कहते हैं। सबसे अधिक ही पूछता है, चला हाईलाइट कर लो, सबसे अधिक हेक्सागोनल नट का प्रयोग या बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। हाईलाइट किया? हाईलाइट किया? देखो ये हेक्सा में ये विंग नट देखा है, इसको कहते हैं विंग नट। विंग मतलब होता है पंख, ये पंख के जैसा है ना, इसलिए इसको कौन नट कहते हैं? विंग नट। कौन नट कहते हैं? इसको विंग नट के नाम से जानते हैं। तो कहते हैं, गौर फरमाइएगा, प्रयोग क्या था इस, जबकि विंग नट का प्रयोग हेक्सा बोल्ट को टाइट करने के लिए किया जाता है। विंग नट इसी को कहते हैं क्योंकि पंख के जैसा है इसे, और इसको हाथे से हम खोल सकते हैं, हाथे से हम क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। तो ये अधिकतर ये हेक्सा ब्लेड को टाइट करने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। किसका? विंग नट का। किसका? इसको खोलने व बंद करने के लिए स्पैनर का प्रयोग किया जाता है। इसको मतलब किसको? हेक्सागोनल को। इसको मतलब किसको? हेडिंग है हेक्सागोनल बोल्ट, तो इसके लिए हम लोग स्पैनर मतलब रिंच का प्रयोग करते हैं। स्पैनर का मतलब हो गया रिंच। स्पैनर का मतलब कहता है इसके हेड का ऊपरी छोर, ये जो ऊपर वाला सिरा होता है, ऐसे ही खोलते और लगाते हैं। ये जो ऊपर वाला सिरा आप देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा सीधा नहीं होता है, चैम्फर होता है। लिख लो, चैम्फर होना अर्थात टेढ़ा होना। लिख लो, चैम्फर होना अर्थात टेढ़ा होना। चैम्फर होना अर्थात टेढ़ा होना। लिखे? अगर बोल्ट का व्यास डी हो और हेड की मोटाई तब कितनी हो जाएगी? 0.8 डी से डी। अगर मान लो ये बोल्ट है, बोल्ट का व्यास अगर डी हो, कितना हो चला? डी हो, तो ये जो हेड होगा ना, ये जो हेड होगा, ये 0.8 इंटू डी से लेकर कहां तक होगा? डी तक। और डी तक होगा एक मतलब माथा और ये जो है दोनों सेम आकार में होगा तभी ना डी तक होगा रे। ई भी डी और माथा भी डी, तो ये 0.8 डी से कितना डी तक होगा? डी तक। इसकी लंबाई हेड को जोड़कर मापी जाती है। किसी भी वोल्ट की जो लंबाई है वो यहां से यहां तक नहीं होती है, यहां से लेकर हेड के साथ बोल्ट की लंबाई हेड को जोड़कर कि हेड को छोड़कर, तो आपको कहेगा यहां ये जो चूड़ी वाला भाग है ये 10 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई? 12 सेंटीमीटर। कहते हैं इसकी लंबाई हेड को जोड़कर मापी जाती है। स्क्वायर हेड बोल्ट, जैसे देखो हेक्सागोनल था तो काय को माथा था? 6। स्क्वायर है तो काय को होगा? 1 2 3 4। कहता है इस बोल्ट का हेड कैसा होता है? चौरस। चौरस मतलब स्क्वायर। चौरस मतलब स्क्वायर। कहता है इसके हेड को वर्गाकार भी होता है, आयताकार झिर्रियों में फंसाकर प्रयोग किया जाता है। झिर्री मतलब चला खांचा। जिस मशीन पे आप इसको टाइट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मशीन पे हम ये बोल्ट लगा रहे हैं, हम इसमें ऐसा खांचा काट देंगे और तब इस बोल्ट को लग के खपो खप बैठा देंगे, तब बाहर में माथा रहेगा? रहेगा। तो इसका मतलब जहां पर आयताकार या वर्गाकार झिर्री मतलब खांचा कटा हुआ है, उसमें इन नट को ऐसे ला के तो माथा ऊपर में दिखेगा। तो कहते हैं इस हेड को वर्गाकार या आयताकार झिर्रियों में फंसाकर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग साधारण कार्यों या शाफ्ट के लिए बियरिंग में किया जाता है। कहां किया जाता है? चला, बियरिंग जानते हो ना? अरे बियरिंग हो, ये हो गया, ये बियरिंग है, यहां पर भी हम लोग इसको प्रयोग करते हैं।
बोल्ट का व्यास अगर डी हो तो हेड की मोटाई 3.14 इंटू डी होगी। कप या गोल हेड बोल्ट देख लो, इसमें रिंच लगेगा रे, इसमें रिंच लगेगा? कप हेड बोल्ट में रिंच नहीं लगता है, पेचकस की सहायता से, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से टाइट या लूज होता है। अरे इसमें स्क्रू ड्राइवर लगेगा कि नहीं? कहते हैं इसका हेड गोलाकार होता है और इसके कारण इसे पकड़ा, रिंच से पकड़ा नहीं जा सकता। हेड के नीचे का भाग चौरस बना होता है और कुछ स्नग स्नग समझते हो? अच्छा कभी ये वाला पंखा देखे हो? पंखा, पंखा में देखा है एगो नट रहता है ऐसा टाइप का, यहां पर एगो नट लगा देते हैं हम लोग, नट लगाने के बाद जो है सेफ्टी के रूप में एगो स्नग लगा देते हैं, जिसको हम लोग पिन कहते हैं। तो यहां भी चला, माथा में एगो स्नग रहता है, इस स्नग अगर माथा में इपार ऊपर रहेगा ना तो ये जो ऐसे घुमाओगे तो घूमेगा नहीं, ग्रिप बना के पकड़ लेगा। जैसे इसमें अगर माथा में मान लो एगो ऐसा ही स्नग रहे तो जहां पर भी वर्कपीस पर पड़ेगा तो उस पर ग्रिप बना के पकड़ने लेगा, घूमेगा नहीं ना। तो कहते हैं इसका प्रयोग कसते समय बोल्ट को घूमने कहता है। हेड के नीचे वाले भाग चौरस बने होते हैं और कुछ स्नग बना होता है जो कसते समय बोल्ट को घूमने से बचाता है। या इस टाइप का भी देखो, ये चौरस है ये वाला भाग, ये वाला भाग जब धसेगा चला, गोल चीजें घूम जाती हैं लेकिन चौकोर चीज घूमेगा। जैसे चला ये अगर गोल है तो घूम जाएगा, ये गोल है तो घूम जाएगा, लेकिन अगर यही चौकोर हो जाएगा घूमेगा ये, तो भैया ये गोल है ये घूम जाएगा, लेकिन यहां पर चौकोर यानी चौरस कर देंगे तो ये घूमेगा, एकदम जाएगा तो खपो खप बैठ जाएगा, घूमेगा नहीं। नट में घूमने वाली समस्या बहुत गड़बड़ होती है। नट घूमने लगेगा, बोल्ट घूमने लगेगा, तुम्हारा नट बोल्ट खुलवे नहीं करेगा, बोलो ने। तो कहते हैं इसका प्रयोग अधिकतर कहां करते हैं? कहां करते हैं? लकड़ी के कार्यों में किया जाता है। टी हेड बोल्ट देखो, माथा टी, क्या टी ऐसे नहीं होता है हो, इसको कहते हैं टी हेड बोल्ट, क्योंकि इसका माथा किस आकार का होता है? टी आकार। इसका प्रयोग मशीन टेबल में जॉब या अन्य प्रकार के क्लैंपिंग युक्ति को कसने के लिए किया जाता है। इसका हेड आयताकार व नेक कैसा होता है? वर्गाकार। ई आयताकार होता है, हे जो देख रहे हो ये नेक है, ये कैसा होता है? वर्गाकार। बढ़िया से देख लो, इसको कहते हैं हेड, ये हो गया हेड, ई हो गया चलन नेक। तो हेड होता है आयताकार, नेक होता है वर्गाकार। हेड के नीचे ही ना नेक होता है रे, हेड के नीचे क्या होता है? नेक। इसका हेड आयताकार व नेक वर्गाकार होता है। चीज हेड बोल्ट देख लो, ये आपके सामने है। चीज हेड बोल्ट, चीज हेड बोल्ट का दूसरा नाम सिलिंड्रिकल हेड बोल्ट भी है। देखो तो इसका माथा सिलेंडर, क्या सिलेंडर इसने ना होता है रे, सिलेंडर जो बनाते हैं वो इसने ना होता है। तो देखो तो इसका माथा सिलेंडर के आकार का है। चीज हेड बोल्ट का दूसरा नाम सिलेंडर हेड बोल्ट भी होता है। आई बोल्ट, कौन बोल्ट चला? देख लो ये तुम्हारे सामने है आई बोल्ट। इस बोल्ट का हेड कैसा होता है? कैसा होता है? गोलाकार होता है। इसका प्रयोग भारी मशीनों को उठाने के लिए, किसको उठाने के लिए? इचलन नट को, इसको अगर किसी गुना पे टाइट कर दोगे तो इसमें कुछ बांध दोगे तो खींचने लेगा। यह मशीन के भार के अनुसार मोटे अथवा पतले सेक्टर में बनाए जाते हैं और इसकी बॉडी को पूरी लंबाई पर क्या कटी होते हैं? चूड़ियां। टोचन करते हैं, टोचन, यही वाला बोल्ट रहते हैं। इसी में हम लोग फंसा के अगला को टोचन करते हैं। भारी मशीनों को खींचने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। हुक बोल्ट देखे हो? इस टाइप का बोल्ट देखा कहां? टीना का घर में पाइप में लगाते हैं हम लोग, टीना के घर में पाइप में हुक बोल्ट लगाते हैं। यह बोल्ट हेड के ऊपरी सिरे से नेक की तरफ टेपर में बना होता है।
देख लो, कहता यह बोल्ट हेड के कौन सिरे से, ऊपरी सिरे से नेक की तरफ, अगर हेड का ऊपरी सिरे से नेक की तरफ देखो टेपर में है कि सीधा है, टेपर में बना होता है। इसका प्रयोग मशीनों को क्या करने के लिए, उठाने के लिए करते हैं। हुक, ये क्रेन देखा है, क्रेन, क्रेन में इस टाइप करते हैं, इसी का उपयोग करते हैं। काउंटर संक हेड बोल्ट आपके सामने है, देखो इसका नेक जो होता है ये कैसा है, शंकुआकार है कि सिलेंड्रिकल है। यह बोल्ट हेड के ऊपरी सिरे पर नेक की तरफ कैसा बना होता है, अरे देखो ना, हेड के ऊपरी सिरे पर ये टेपर है कि सीधा है, टेपर बना होता है। आइए टेपर हेडलेस बोल्ट, हेडलेस बोल्ट मतलब जकरा में माथा नहीं, हेडलेस मतलब जकरा में माथा हो कि नहीं हो, नहीं होगा तो क्या होगा, चला खपो खप बैठ जाएगा, बोलवे नहीं करेगा। कहता जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इस बोल्ट का हेड होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। क्लियर। टेपर हेडलेस बोल्ट, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल जाता है कि इस बोल्ट का हेड होता है कि नहीं होता है। इसकी सैंक, सैंक मतलब माथा के नीचे वाला भाग, इसकी सेम टेपर में बनी होती है, जिस पर 3.18 इंच टेपर प्रति फुट कटा होता है। एक फुट में कितना इंच, 3.18 इंच, और 2:100 में होता है, या 1:50 में टेपरिंग किया हुआ होता है। स्प्लिट टेपर डबल पिन पॉजिटिव लॉकिंग प्रदान करता है। इसका उपयोग, इसका छोटा सिरा स्प्लिट होता है, ये स्प्लिट पिन या डबल पिन आप आगे पढ़िएगा, ये दूसरे का पॉइंट। डबल पिन होता है वही चला जो पंखा में लगाते हैं हम लोग, जिसको हम स्प्लिट करके दो भाग में बांट देते हैं। अरे पंखा में लगाए हो स्प्लिट, उसी को स्प्लिट पिन कहते हैं। घुसा या घुसा के से मोड़ दी, बोलन रे, उसका काम क्या है, नट को लॉक कर देना कि लॉक नहीं करना, नट को क्या करना, कहता है स्प्लिट टेपर पिन का उपयोग करते हैं। अब पिन लगा दीजिएगा, चला तो कितनो टेपर होगा, तीन नटवा यहां हम पिन एगो लगा दें ऊपर से ऊपर, तो कितनो कंपन होगा, तीन नट खुल के बाहर जाएगा। टेपर पिन निकाल न सके इसके लिए नट को टाइट करते हैं, और इसका दूसरा प्रयोग ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। ब्लाइंड होल से पिन को बाहर निकालने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। और मान लो यहां पिन निकाल दिया, पिन लगा दिया, और कोई दुश्मनी से एकरा निकाल देगा, निकाल देगा तो चला, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नट को बहुत अधिक टाइट रखते हैं ताकि निकाल भी दे तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े। जैसे पंखे में क्या है, वो पिन अगर मान लो गलती से तुरंत कोई निकाल दिया तो निकाल भी देगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं कि निकाल देगा गिर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे बहुत अधिक कंपन होगा तो गिरने की संभावना बनती है। यह मशीन सॉफ्ट क्लैंपिंग में प्रयोग किया जाता है। ये देख लो अलग अलग प्रकार का है, ये वुड स्क्रू है, सीट मेटल स्क्रू है, कैरेज बोल्ट है, इसको सेट स्क्रू कहते हैं। सेट स्क्रू वो होता है जकर माथा नहीं होता है और सेट कर जाता है। बाकी नट अगर तुम यहां लगाओगे तो माथा बाहर में रहता है ना, सेट स्क्रू में सेट कर जाएगा तो माथा रहेगा बाहर में। एक लाइन लिख लो, सेट स्क्रू में माथा नहीं होता है, सेट स्क्रू में क्या नहीं होता है, माथा नहीं होता है। सेट स्क्रू में क्या नहीं होता है, माथा नहीं होता है। अच्छा चलो बताओ, बोल्ट और स्क्रू में क्या अंतर, दोनों तो टाइटे करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोल्ट एंड स्क्रू? बोल्ट में नट चाहिए, स्क्रू में नट की कोई आवश्यकता नहीं। जब यहाँ स्क्रू लग रहा है या यहाँ स्क्रू लग रहा है तो कहीं पर नट की आवश्यकता है क्या, नहीं है। लेकिन हर जगह स्क्रू का प्रयोग भी नहीं कर सकते। जैसे लोहा में स्क्रू टाइट कर पाइएगा, नरम वर्कपीस में ही स्क्रू टाइट होगा, सॉफ्ट में जैसे लकड़ी में, पतला सीट में, इस सब में स्क्रू टाइट हो जाएगा। कहता है इसका प्रयोग दो पार्ट्स या दो भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इनकी पूरी बॉडी में क्या कटी होती है, चूड़ियां, पूरी बॉडी में इसका चूड़ी कटा हुआ। नहीं चूड़ी कटल रहेगा धसेगा रे, लेकिन कुछ कुछ का नहीं भी रहता है।
इसकी पूरी बॉडी में चूड़ियां कटी होती है। अधिकतर इनका प्रयोग करने के लिए नट की आवश्यकता नहीं होती है। लकड़ी के कार्यों के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो उसको हम लोग वुड स्क्रू कहते हैं। मशीन लोहे के कार्यों के लिए लेते हैं तो उसको हम लोग मशीन स्क्रू कहते हैं। स्क्रू दो टाइप का, एगो वुड स्क्रू, एगो मशीन स्क्रू। वुड स्क्रू वुड से तो क्लियर है, लकड़ी, वुड से क्लियर है क्या, लकड़ी ना। तो वुड स्क्रू जो होता है वो लकड़ी के लिए होता है, मशीन स्क्रू जो होता है वो मशीन के लिए होता है। कहता लकड़ी के कार्यों में प्रयोग की जाने वाले पेचों को कौन स्क्रू कहते हैं, वुड स्क्रू। कौन स्क्रू? तथा लोह तथा अलोह धातुओं में प्रयोग किए जाने वाले पेचों को कौन स्क्रू कहते हैं, मशीन स्क्रू कहते हैं। अब मशीन स्क्रू मुख्यतः 4 प्रकार के, एगो कैप स्क्रू, कॉलर स्क्रू, शोल्डर स्क्रू, सेट स्क्रू। देखो कैप स्क्रू, कॉलर, ये कॉलर स्क्रू है, ये देख रहे हो, इस स्क्रू में यहां कॉलर है, ये बोलो हाँ, इसको कहते हैं शोल्डर स्क्रू और इसको कहते हैं हम लोग सेट स्क्रू, और ये है कैप स्क्रू। जो नॉर्मल स्क्रू आप देखते हैं वो कौन स्क्रू है, कैप स्क्रू। कॉलर स्क्रू कौन स्क्रू, शोल्डर स्क्रू कौन स्क्रू, कौन स्क्रू, सेट स्क्रू। क्लियर? ये कॉलर आप देखे होंगे, चलो बोल्ट वगैरह के नीचे में वाशर लगाते हैं, नट बोल्ट में कभी वाशर लगाए हैं, लगाए हैं। तो नट बोल्ट में जो हम लोग वाशर लगाते हैं ना, तो जो कॉलर स्क्रू है इसमें वाशर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। पहले हम लोग देखेंगे कैप स्क्रू को, इस सब का अलग अलग काम है, इसमें वाशर नहीं लगता है। इस पर 2 वर्क पीस अगर आप ऐसे दे दीजिएगा तो इसको घुमाना आसान हो जाएगा। अगर 2 वर्क पीस आप दे दीजिएगा तो इसको घुमाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसका फिर अलग काम है, इसको हाथे से हम खोल सकते हैं, ये नर्लिंग किया हुआ रहता है, इसको आप हाथ से खोल भी सकते हैं और हाथ से टाइट भी कर सकते हैं। इसको तो पेंच लगाकर खोलना होगा, पेंचकस से खोलना होगा। इसमें वॉशर की आवश्यकता नहीं, इसमें 2 वर्कपीस लगा दोगे तो बीच का भाग गोल होता है, तो वर्कपीस को घुमा भी पाइएगा, क्योंकि बीच का भाग गोल है। मान लो बीच का भाग गोल है, इधर से स्क्रू हम टाइट कर दिए, तो अगर बीच का भाग गोल है तो इसे से घुमा भी सकते हैं, इसमें घुमा सकते हैं। एक बार टाइट हो गया तो घूमेगा, लेकिन इसमें घूमेगा। शोल्डर जैसे ऐसे शोल्डर हाथ कैसे घूमता है, ये घूम रहा है ना, वैसे शोल्डर स्क्रू पे वर्कपीस को हम लोग क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। इसमें वॉशर कॉलर है, इसलिए वॉशर की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो ये साधारण कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं, और ये वाला हाथे से खोलने और टाइट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बोलो न रे, तो स्क्रू में नट की आवश्यकता है। सबसे ज्यादा कौन सा बोल्ट यूज किया जाता है, हेक्सागोनल। हेक्सागोनल का ऊपरी सिरा कितना डिग्री पर चैम्पर होता है, 30 डिग्री। सबसे ज्यादा पूछेगा हेक्सागोनल का ऊपरी सिरा कितना डिग्री पर चैम्पर, 30 डिग्री पर। 30 डिग्री पर कितना पर, कितना पर, 30 डिग्री पर। हेडलेस बोल्ट जो होगा उसमें माथा, उसी को हम लोग सेट स्क्रू भी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बोल्ट पर बाहर से चूड़ी होता है और नट पर अंदर से। आप बोल्ट पर अधिकतर भी आकार का थ्रेड होता है। कौन आकार का थ्रेड, कौन आकार का थ्रेड, बोल्ट पर अधिकतर कौन आकार का थ्रेड होता है, भी आकार का थ्रेड पाया जाता है। बोलो रे, स्क्रू में पेंच की आवश्यकता नहीं होती। स्क्रू में पूरी बॉडी पर क्या कटा होता है, चूड़ी। पूरी बॉडी पर क्या कटा होता है, क्या कटा होता है, चूड़ी कटा होता है। अस्थाई जोड़, अभी जो हम लोग नट बोल्ट स्क्रू थ्रेड ये सब पढ़ रहे हैं, अस्थाई है कि अस्थाई के अर्थ से, हाँ अस्थाई है, इसको हम लोग अस्थाई जोड़ कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको जब खोलिएगा तो न वर्कपीस बर्बाद होगा, न कार्यखंड बंधक बर्बाद होगा। अब वेल्डिंग क्या है, हाँ वेल्डिंग क्या है, अस्थाई ना, पक्का। अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे स्क्रू। थैंक यू वेरी मच।